Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing Unit 3, that is Biology in the Human Welfare. Today we are going to start the last chapter of this unit, that is Microbes in the Human Welfare. In this chapter we will study the important roles of the microbes in our life, and it is really very interesting. So let's start. Okay students, we are doing unit 3, that is biology in the human welfare. Today we will study the last chapter of this unit, that is microbes in human welfare. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. सो लेट्स स्टडी. Today we will cover two topics. First is how the microbes are helping us in producing various household products, and second is the role of the microbes in the industrial products. Okay. So before we start students, let's revise once again what are microbes. Microbes or microorganisms students, they are the living organisms. They are microscopic and they cannot be seen with the naked eyes. They can be seen only with the help of microscope. अगर हमने माइक्रोस्कोप्स को नेकेड आई से स्टूडेंट्स देखना है तो उनको कल्चर किया जाता है. माइक्रोब्स दे कैन बी ग्रोन ऑन द न्यूट्रिटिव मीडियम, देन दे ग्रो एंड दे फॉर्म कॉलोनीज एंड द कॉलोनीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज. माइक्रोब्स जो हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स. माइक्रोब्स के एग्जाम्पल हैं जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाइज हैं, वायरस हैं. दे आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms they occur in almost all parts of the world. ये हमें हर जगह पे मिलते हैं, राइट. सो इवन जो स्टूडेंट्स एयर है, वाटर है, सॉइल है, इवन जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जैसे हार्श क्लाइमेट है, दे आर प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग्स एंड द गीजर्स. They are also found in the hot and acidic, highly acidic sulfur springs. सॉल्ट रिच मीडियम में ये ग्रो करते हैं. दे आर प्रेजेंट डीप इन द सॉइल एंड इवन स्टूडेंट्स जो आइसबर्ग्स हैं हमारे, वहाँ पे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे हमने कुछ आइडिया लेने के लिए कुछ पिक्चर्स लगाई हैं. देर आर डिफरेंट माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यू स्टडी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 अबाउट the bacteria, different shapes of bacteria. See, these are round bacteria and these are spherical, these are rod shaped bacteria which are known as bacillus type bacteria. So they are rod shaped. और यहाँ पर जो हैं आपको राउंड दिख रहे हैं जिनको हम कोकस कहते हैं. दे कैन बी डिप्लोकोकस और दे कैन बी ट्रिप्लोकोकस अगर 3 हैं, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाया गया विच इज़ हैविंग फ्लैजिला. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेट रॉड शेप बैक्टीरिया, राइट. सो ये मैग्नीफाइड डायग्राम्स हैं सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया हाउ द बैक्टीरिया लुक्स लाइक. देन सम अनदर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स जैसे ये बैक्टीरियोफाज है. बैक्टीरियोफाज इज़ अ वायरस. सो आप इसकी टैडपोल लाइक शेप है, आप देख सकते हो. इसका हेड है और इसका टेल है एंड देन इसके पास यहाँ पर ये जो आपको अपेंडिजेस दिख रहे हैं तो इसके पास ये इस तरह से ये पिन्स होते हैं जिसके साथ ये जाके होस्ट के ऊपर अटैच होता है. देन दिस इज़ एडिनो वायरस, ये भी माइक्रोब है. देन सम रॉड शेप TMV है. TMV इज़ टबैको मोज़ाइक वायरस, राइट. सो ये जो वायरस पार्टिकल्स हैं ये मैग्नीफाइड व्यू यहाँ पे दिखाया गया है जो कि रॉड शेप्ड है. ओके, नाउ लेट्स स्टडी द रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा कॉमन और सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज़ कर्ड. ओके, सो जो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड है या योगर्ट है या बटर मिल्क है उसमें माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो व्हाट इज़ स्टूडेंट्स, हम सब कर्ड जो है वो खा रहे हैं. सो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है और जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बोलते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैब? इट इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है. सो इट जो कर्ड जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क.
सो मिल्क का फर्मेंटेशन होता है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? दैट इज लैब. लैब इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो इसमें कौन सा बैक्टीरिया मेनली हम इन्वॉल्व होता है? लैक्टोबैसिलस. ठीक है, सो बहुत सारे बैक्टीरिया के स्पीशीज़ हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस भी है. बट इफ एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है मेनली कौन सा बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व है, तो आंसर इज लैब. राइट. Now how the milk changes to curd? Because ये जो बैक्टीरिया है, ये जो लैब है स्टूडेंट्स, it produces acid. राइट. सो एसिड से क्या होता है कि जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं. मिल्क के प्रोटीन्स जो हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, और मिल्क जो है वो चेंज हो जाता है इनटू द कर्ड. राइट. तो उसमें जब हम रोज़ अपने घर में जब हम कर्ड बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मिल्क होता है उसको थोड़ा वार्म करके उसके अंदर हम एक इनोक्यूलम या स्टार्टर डालते हैं. सो स्टार्टर क्या होता है, हम ऑलरेडी मिल्क के अंदर बैक्टीरिया एंटर करते हैं, उसको हम स्टार्टर बोलते हैं या इनोक्यूलम बोलते हैं. सो वो जो हमारा स्टार्टर होता है जिसको हम लैब कहेंगे, उस स्टार्टर के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ लैब होते हैं. राइट. सो वो इनिशिएट कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क. और इससे जो लैब है ये विटामिन B12 जो है उसको इंक्रीज करता है इन द कर्ड. सो कर्ड का जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, दिस इज व्हाई वी से दैट कर्ड इज न्यूट्रिशियस फूड, बिकॉज उसमें विटामिन B12 है जो लैब है स्टूडेंट्स वो सिंथेसाइज करता है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द लैब सिंथेसाइजेज एंड रिलीजेज विटामिन B12 in the curd, right? This vitamin B12 in the curd, and which increases the nutritional value of the curd. उसके बाद स्टमक जो है उसमें भी लैब होता है और हेल्प करता है टू चेक द पैथोजेंस. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड. सो कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? लैब, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड इट इज लैक्टोबैसिलस. ओके. देन सेकेंड इज माइक्रोब्स. बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से जो है वो डो प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट्स, हम साउथ इंडियन फूड खाते हैं जैसे डोसाज एंड इडलीज, वो कैसे बनते हैं? वो भी फर्मेंटेशन से बनते हैं. जो उसका डो होता है, जो राइस उसमें यूज़ होते हैं, तो राइस में क्या होता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है. और जैसे आप देख सकते हो कि उसमें जो आटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और डो जो है वो फूल जाता है. पफ्ड अपीयरेंस होती है, दिस इज नोन एज पफ्ड. ये जो पफी अपीयरेंस आती है डो के अंदर, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसके कारण जो हमारा डो जो है वो पफी हो जाता है. और ये मोस्टली जो साउथ इंडियन फूड्स हैं, डोसाज हैं, इडलीज हैं, उनकी जो जब हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ राइस से बनते हैं. ओके. Next is the role of bacteria in household products, that is baker's yeast. What is baker's yeast? Baker yeast को जो है उसको हम बोलते हैं Saccharomyces. It is Saccharomyces cerevisiae. It is cerevisiae. ओके. सो सैक्रोमाइसिस क्या है? ये यीस्ट है. ये जो आप ब्रेड खाते हो ये भी फर्मेंटेशन से बनता है. हम ब्रेड खाते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रेड जो है वो कितना सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है. सो उसमें भी जो यीस्ट जो है वो उसमें हेल्प करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जब डो में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई टू एस्केप, उससे जो है ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, पोरस हो जाता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देन टॉडी क्या है स्टूडेंट्स? एक ड्रिंक है जो पाम ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो सैप होता है उसकी फर्मेंटेशन से एक ड्रिंक बनता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज टॉडी. देन माइक्रोब्स जो हैं वो फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स जो होते हैं उनकी भी फर्मेंटेशन में इनको हम यूज़ करते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. ओके. देन नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स. माइक्रोब्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के जो चीज़ बनते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. चीज़ जो है एक बहुत ही न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग एंड राइपनिंग ऑफ द मिल्क. ठीक है. और इससे हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ जो हैं, जैसे हमारे पास स्विस चीज़ होता है. स्विस चीज़ जो है दैट इज़ राइपेंड बाय अ बैक्टीरिया
and that is the name of the bacteria is Propionibacterium charmenii. So this is Propionibacterium charmenii. So this is the name of the bacteria actually which produces CO2 and this is helpful in producing Swiss cheese. ठीक है, स्विस चीज़ जो है जो स्विस चीज़ है ये राइपन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम एंड नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज Propionibacterium charmenii. Okay, so you remember the name. Now next जो चीज़ है that is known as Roquefort cheese and that is ripened by a special fungal species है. ये फंगस जो है इसमें यूज़ हो रहा है जो कि इसको राइपन करने में यूज़ होता है एंड ये स्पेशल रॉकफोर्ट चीज़ जो है बनता है उसमें स्पेशल जो फ्लेवर्स आते हैं वो इसके कारण आते हैं, पर्टिकुलर उसको फ्लेवर देता है. सो ये आप पिक्चर देख सकते हो, इसमें ये लार्ज होल्स हैं, इसमें देखो. सो चीज़ के अंदर बहुत सारे होल्स आपको दिख रहे हैं, लार्ज होल्स दिख रहे हैं. सो उसका जो टेक्सचर है, उसका फ्लेवर है, जो चीज़ का जो टेस्ट है, उसकी जो राइपनिंग प्रोसेस है उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड दिस इज सेकेंड वन इज नोन एज रॉकफोर्ट चीज़. ओके, टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ लार्ज होल्स, यहाँ पर ये स्पेशल एक दोबारा से हमने पिक्चर्स लिए हैं. सो अब ये चीज़ के अंदर स्टूडेंट्स ये होल्स आपको दिख रहे हैं. सो ये जो लार्ज होल्स आपको दिख रहे हैं दे आर ड्यू टू द बैक्टीरियम एंड अभी मैंने आपको नेम ऑफ द बैक्टीरियम बताया. और रॉकफोर्ट चीज़ आप देख सकते हो, ये सेकेंड ये वाला जो है, see this diagram. So it is ripened by growing a special type of fungus which provides specific flavors to this type of cheese. Okay students, so that's all about the role of the microbes in the production of household products. स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कर्ड देखा कि कर्ड किस तरह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती है जिससे कर्ड बनता है और इसके लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व विच इज़ नोन एज लैब. और मैंने आपको ये भी इम्पॉर्टेंट बताया कि जब हम कर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो वी नीड इनोक्यूलम और स्टार्टर. सो इनोक्यूलम और स्टार्टर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ लैब होते हैं जो इनिशिएट कर देते हैं कर्डलिंग प्रोसेस. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताया कि विटामिन B12 जो है वो भी इसमें रिलीज होता है, right? Then we studied about the production of cheese, then production of how the bacterial fermentation helps in producing delicious dosas and idlis, and then the role of the microbes in the bread or in the baking industries. Okay, so now we'll switch over to the second topic now, that is the role of microbes in the industrial production. So microbes जो हैं वो बहुत important रोल प्ले कर रहे हैं. दे आर प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, सो और ये जो सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स ये लार्ज स्केल पे चलता है और इसके लिए हमारे पास स्पेशल रिएक्टर्स होते हैं, स्पेशल वेसल्स होते हैं जिसके अंदर फर्मेंटेशन होती है. उसको हम फर्मेंटर्स भी बोलते हैं. दे आर नोन एज फर्मेंटर्स. आई विल राइट इट हियर फॉर यू. सो दे आर नोन एज फर्मेंटर्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज bioreactors. ठीक है, so they are known as fermenters and they are known as bioreactors, right? Okay, now let us study how the microbes are helping us in the industrial production. So यहाँ पे मैंने कुछ microbes की स्टूडेंट्स आपको दिखाने के लिए कुछ microbes की पिक्चर्स लिए हैं. ये स्टूडेंट्स एक फंगस है दैट इज़ एस्परजिलस नाइजर एंड इट इज़ अ फंगस है जो कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करता है, जो कि जैसे एस्परजिलस नाइजर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन में यूज़ होती है. देन यहाँ पर लैक्टोबैसिलस अभी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो कि बैसिलस बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है, और लैक्टोबैसिलस अभी हमने स्टडी किया लैब में. देन वी हैव एसिटोबैक्टर. स्टूडेंट एसिटोबैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एसिड प्रोड्यूस करता है. विच एसिड? एसिटिक एसिड, एंड दैट इज़ कॉमनली नोन एज विनेगर और सिरका बोलते हैं इसको. Okay, so let us study in detail the roles of microbes in the industrial production. So students इसमें हम different chemicals, enzymes, bioactive molecules. So first of all let's study about some organic acids. So microbes जो हैं they are playing a very important role in producing various organic acids. कुछ हम एग्जाम्पल्स इसमें स्टडी करेंगे, जैसे एस्परजिलस नाइजर मैंने अभी आपको बताया जो कि एक फंगस है, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है.
ओके और सिट्रिक एसिड जो है स्टूडेंट्स ये कन्फेक्शनरी में और एज अ मेडिसिन यूज़ हो रहा है, इवन स्टूडेंट्स जो डाइंग इंडस्ट्रीज में भी ये यूज़ होता है। देन एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है ये भी एक माइक्रोब है जो प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। अभी मैंने बताया था एसिटिक एसिड विच इज़ नोन एज विनेगर। सो ये जो आप पिकल्स बनाते हो उसकी प्रेपरेशन में, इवन स्टूडेंट्स जो कई बार हमने किसी चीज़ की प्रिजर्वेशन करते हैं, उसको लॉन्ग टाइम के लिए हमने प्रिजर्व करके रखना है, जैसे मीट की प्रिजर्वेशन होती है, वेजिटेबल फ्रूट्स का प्रिजर्वेशन होता है, तो ये जो विनेगर होता है ये पिकल्स की प्रेपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। सो जो एसिटिक एसिड है दैट इज वी आर गेटिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम है स्टूडेंट, ये एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड। सो ये जो ब्यूट्रिक एसिड है इसको भी हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगह पे, इवन क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है। देन लैक्टोबैसिलस हमने अभी स्टडी किया कि लैक्टोबैसिलस जो है दैट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम अभी करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 3 साइंटिस्ट जो हैं उनकी मैंने पिक्चर लगाई है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा। ही इज़ द मैन जिन्होंने कि वंडर ड्रग प्रोड्यूस किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Okay, then you have so this is Florey and the third one is the chain. So ये जो 3 साइंटिस्ट हैं they established its full potential as an effective antibiotic. फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे जो हैं इनको नोबेल प्राइज मिला 1945 में। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है स्टूडेंट दैट वाज पेनिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक है? दैट इज पेनिसिलिन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस मैन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट। तो उन्होंने स्टूडेंट देखा कि वो एक्चुअली ही वॉज वर्किंग ऑन एक दूसरा बैक्टीरिया था, जैसे स्टेफाइलोकोकस के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो था वो ग्रो नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम अदर बैक्टीरिया इन द कल्चर। ठीक है, सो बैक्टीरिया जो था वो ग्रो नहीं कर रहा था इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द कल्चर। तो उन्होंने देखा कि उस कल्चर में कुछ डिफरेंट चीज़ प्रेजेंट है, दैट वॉज पेनिसिलियम, दैट वॉज पेनिसिलियम नोटेटम। सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ओके, सो पेनिसिलिन जो था वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, अभी मैंने बताया, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ही ऑब्जर्व दैट अ मोल्ड, पेनिसिलियम नोटेटम जो है एक मोल्ड है, वो ग्रो कर रहा था इन द अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो। तो एक जैसे उनका कल्चर था तो वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस जो है वो ग्रो कर रहा है, सपोज ये स्टेफाइलोकोकस है, तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे एक और मोल्ड है जो उस कल्चर में ग्रो कर रहा है, लेकिन उस मोल्ड की प्रेजेंस के कारण जो स्टेफाइलोकोकस है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, इट कुड नॉट ग्रो। और उन्होंने कहा ये दूसरा वाला क्या है, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, तो दैट वाज पेनिसिलियम। ओके, सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स सर? स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स दे आर द सब्सटेंसेस which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. So एंटीबायोटिक वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड्स हैं। एक फर्स्ट वर्ड जो है उसको हम कहते हैं एंटी, सेकेंड वर्ड को हम कहते हैं बायोस। बायो, एंटी मीन्स अगेंस्ट, ओके, एंड बायोस मीन्स लाइफ, बायो। सो एंटीबायोटिक मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? दे आर सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर एंटागोनिस्टिक। यहाँ पर मैं आपको वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, सो उसको हम वर्ड लिखते हैं। कई बुक्स में स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट अगेन। इन सम बुक्स देर इज अ वर्ड रिटन दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक। सो व्हाट इज एंटागोनिस्टिक? एंटागोनिस्टिक का मतलब है अगेंस्ट,
So antibiotics, they are chemical substances, they are produced by microorganisms and they are antagonistic to the growth of other microorganisms. ठीक है, वो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते, उनको किल करते हैं या उनका ग्रोथ जो है उसको रिटार्ड कर देते हैं, राइट. सो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मतलब इनका एक मेडिसिनल वैल्यू है. बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको हम यूज़ करते हैं. जैसे आपके कॉलरा है, वुपिंग कफ है, डिप्थीरिया है, देन टाइफॉइड है. सो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं, और एंटीबायोटिक्स से क्या हुआ, इवन स्टूडेंट्स जो मोर्टेलिटी रेट जो था, जो डेथ रेट जो था उसको लो करने में, कम करने में एंटीबायोटिक्स जो हैं दे हैव प्रूव्ड वेरी वेरी इफेक्टिव. ठीक है, दे हैव ऑल्सो प्रूव्ड इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस नॉट ओनली इन ह्यूमन्स बट इन एनिमल्स ऑल्सो. जैसे बैक्टीरियल डायरिया है, निमोनिया है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं. सो दे आर यूज टू कंट्रोल इवन प्लांट डिजीजेस, right? So they are very very effective and beside that they are very good preservatives also. foods को preserve करने के लिए भी ये use होते हैं. Now second important role of microbes in industries is the fermented beverages. So production of fermented beverages जो हैं, स्पेशली जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे वाइन है, बियर है, विस्की है, राइट, ब्रांडी है, जिन है, रम है, इन सब की प्रोडक्शन जो है उसमें माइक्रोब्स हेल्प करते हैं. इससे हम ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे बेस्ड है. सो इसमें हम कौन सा यीस्ट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सैक्रोमाइसिस, कैरीविसाई, ये भी मैंने आपको बताया. ब्रूअर्स यीस्ट है जिसमें कि हम जो सीरियल्स हैं, मॉल्टेड सीरियल्स जो हैं या फ्रूट जूसेस हैं उसका फर्मेंटेशन होता है एंड द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल. सो दैट इज़ अल्कोहल. सो वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, ये डिफरेंट जो हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं. जो वाइन, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. वाइन, बियर जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज जो विस्की, ब्रांडी और रम हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. सो स्टूडेंट्स ये आप नोट करो कि कुछ ड्रिंक्स जो हैं विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं. द एग्जाम्पल इज वाइन एंड बियर. एंड द एल्कोहलिक ड्रिंक्स और बेवरेजेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, दैट इज विस्की, ब्रांडी एंड द रम. सो ये जितने भी ये जो ड्रिंक हैं, फर्मेंटेड beverages हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं पर्टिकुलरली, सो दे आर बेस्ड ऑन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ मॉल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस, जैसे ग्रेप्स हैं या जो सीरियल्स हैं हमारे जैसे बार्लेब हैं, तो यहाँ से ये जो प्रोड्यूस होते हैं. ओके, देन व्हाट इज़ फर्मेंटेशन. मैंने अभी आपको पहले बताया था फर्मेंटर्स और बायोरिएक्टर्स. सो मैंने आपको बताया था जब हम लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड वेसल्स चाहिए, और दीज वेसल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स और दे आर ऑल्सो नोन एज बायोरिएक्टर्स एंड दे आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स, या किसी भी तरह का हमें कोई ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. देन अ वेरी स्पेशल बायोमोलिक्यूल्स की अब हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्रोड्यूसिंग सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. अभी हमने ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद कुछ एंजाइम्स जो हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोस्पोरिन के बारे में और स्टैटिन्स के बारे में. सो व्हाट आर साइक्लोस्पोरिन्स. साइक्लोस्पोरिन्स क्या होते हैं. साइक्लोस्पोरिन्स जो हैं ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस. नेम ऑफ द फंगस इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम and it is used as an immunosuppressive agent to decrease the chances of failure of organ transplantation. जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, सो किसी भी ऑर्गन की जब ट्रांसप्लांटेशन होती है उस समय एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं. ये बॉडी को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फॉर्मिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स टू एन ऑर्गन. ठीक है, हम आर्टिफिशियल ऑर्गन डाल रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स को जो ये प्रिवेंट करता है, तो साइक्लोस्पोरिन जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा. देन स्टैटिन्स जो हैं, स्टैटिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं. ये यीस्ट प्रोड्यूस करता है मोनेस्कस, और ये भी ये इनहिबिट करते हैं द एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस.
ठीक है, ये जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो है उसको इनहिबिट करते हैं, द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो दे आर टू इम्पॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. ओके स्टूडेंट्स, देन हमने अल्कोहल देखा कि यीस्ट कैसे उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है. देन कुछ रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइपेज. लाइपेज जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फंगस कैंडाइडा. एंड लाइपेज जो है वो डिटर्जेंट एज अ लॉन्ड्री में हम यूज़ करते हैं एज ए डिटर्जेंट. जो हमारे कपड़ों के ऊपर ऑयल स्टेन्स वगैरह होते हैं उसमें लाइपेज जो है उसको रिमूव करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. देन पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस जो हैं दे आर यूज टू क्लैरिफाई बॉटल जूसेस. देन स्ट्रेप्टोकाइनेज. Streptokinase, student, it is produced by a bacteria that is Streptococcus. Right, this is also very important. It is produced by Streptococcus and it is used as a clot buster. कई बार जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें क्लॉट्स हो जाते हैं जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाता है. सो उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स जो हैं उनका मेडिसिनल वैल्यू है. दे आर यूज टू रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. इन्फार्क्शन में मायोकार्डियल जो उनके पास ऐसा डिसऑर्डर है उसमें ऐसा क्लॉट बस्टर जो है वो हम यूज़ करते हैं इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. एंड दिस is very important enzyme that is streptokinase which is produced by a bacteria Streptococcus. Okay students, so that's all students. Thank you very much for watching today's lectures. Today we studied two very important role of microbes in household production as well as in the industries. So thanks for watching. Have a nice day.